249.63 करोड़ की लागत से बनने वाले चिकित्सा महाविद्यालय का मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली भूमि पूजन किया। ग्राम आमानाला में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, विधायक देव सिंह सयाम, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, पूर्व राज्यसभा सांसद संपत्ति उइके, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा, जिला पंचायत सदस्य शैलेश मिश्रा, संदीप सिंह और शिव पूशाम, पूर्व विधायक डॉक्टर शिवराज शाह और राम प्यारे कुलस्ते, सांसद प्रतिनिधि जयदत्त झा, भीष्म द्विवेदी, कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना, पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली संबोधित करते हुए मंडला को चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात मिलने पर जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किए जा रहे हैं। संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में संख्याएं बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने से जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी। और विशेषकर इस भवन के बारे में जो आम तौर से लोग जब बातचीत करते थे तो कई बार हमने इसके लिए जो भी परिस्थितियां बीच में रही, परंतु मैं पिछले दिनों जब इस विभाग में हमारे मोदी जी के पहला जो मंत्रिमंडल था, उस समय संयोग से जब मैं स्वास्थ्य विभाग ज्वाइन किया और उस समय आप सबको ध्यान में होगा कि हमारे देश में जो मेडिकल कॉलेजों की जो स्थिति हुआ करती थी और उनमें जो वृद्धि होना चाहिए वो इतना पर्याप्त मात्रा में देश में नहीं हुआ। और मैं ज्वाइन करने के साथ साथ मैं कह सकता हूँ, मैंने सबसे पहला काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने कहा कि भारत में 60% जो आबादी है भारत की, वो आज इन चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है। और इसके साथ ही उनने ये काम मुझे जब दिया, क्योंकि मेरे ही पास सारे चिकित्सा महाविद्यालयों का काम था, हमारे विधायक जी श्री देव सिंह जी आइए का भी स्वागत है। और उस समय जब हमने इस विषय को उनके सामने रखा तो 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं, ये आप सबके संज्ञान में होना चाहिए कि सबसे पहले जब ये मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को मुझे ही कहा कि इसके बारे में हमको एक रिपोर्ट दीजिए कि क्या कर सकते हैं देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, विशेषकर इस चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए। मंडला के लिए मेडिकल कॉलेज का जो है यहाँ की आवश्यकता थी, कई वर्षों से सब लोगों ने इसके लिए प्रयास किए। आज समय आया और आज अगर हमें मंडला को मेडिकल कॉलेज मिला है तो हम तो मानते हैं इसमें लोकतंत्र में हम सब जी रहे हैं। हम सबको जो ऊंचे मन करके, और इसमें सबको जो जिनके कार्यकाल में अगर मेडिकल कॉलेज अगर मंडला को मिला है तो उन शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देने का आज समय है। विरोध करना, विरोध का एक अपनी पहलू होती है, लेकिन उतना अच्छा गंभीर कोई विषय ना रहे विरोध करने का, तो मैं तो मानता हूँ शायद उसमें हम अपनी कमियां छोड़ रहे हैं। नहीं, उसमें देखिए आप, आज अगर बड़ी सौगात जहाँ मिल जाए वहाँ ये सारी छोटी चीज़ें दब जाते हैं। सारी चीज़ें, ये छोटी बातों को भूलना पड़ता है। हम विपक्ष है, हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए फर्ज बनता था कि आप यहाँ आकर के भलाई अगर कोई कमी होती तो कह देते, लेकिन मंच में रहना चाहिए। ये लोकतंत्र में हम लोग विधायक हैं, हम जानते समझते हैं। कोई भी काम में अगर हमें लगता है कि हमारा अधिकार ही, हमारे जिले को अगर मेडिकल कॉलेज मिला है और अगर कोई बात कहनी होती है यहाँ कहना चाहिए। सच्चाई है। हम रास्ता रोक के विरोध करेंगे, मंत्रियों का विरोध करेंगे तो ये लोकतंत्र को कमजोर करने की पहले, ये अच्छी सोच नहीं मानता हूँ मैं। इसलिए सुधार करना चाहिए हमारे विपक्ष साथियों को।